इस बात की पूरी संभावना है कि इस दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर इलॉन मस्क होगा। और अजीब बात यह कि अपने प्लेटफॉर्म्स में ऐसे चेंजेस कर रहा है जिसमें आप किसी भी फीमेल की फोटो अपलोड करके उसको बिकनी में देख सकते हो। Then they tag Grok, and what are the prompts? Show her in a bikini, or worse, remove her clothes. पहले इलॉन मस्क को याद करते थे तो आयरन मैन याद आता था, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी एक्सेप्ट किया था कि जो मूवीज में इंटरप्रिटेशन है कि आयरन मैन कैसा दिखेगा उसकी इंस्पिरेशन इलॉन मस्क से ही आई है। इतना कि आयरन मैन 2 के अंदर में इलॉन मस्क का कैमियो है। Okay. Mr. Musk, how are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Those Merlin engines are fantastic. Thank you. Yeah, good idea for an electric jet. You do? Yeah. Then we'll make it work. जो बंदा कुछ साल पहले तक आयरन मैन 2 नजर आता था, आजकल जो उसकी हरकतें हो गई हैं वो लेक्स लूथर वाली हो गई हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों के लिए थोड़ा सा रिकैप आसान भाषा में। शुरुआत में बैंकिंग सिस्टम टाइप का कुछ बनाया, उसका नाम था X.com, याद रखना, ये अब घूम करके वापस आएगा। उसको 2-4 चीज़ों के साथ मर्ज किया, अल्टीमेटली वो चीज़ पेपैल बन गई। I do not fit the picture of a banker. X.com, this is Julie. Raising $50 million is a matter of making a series of phone calls, and the money is there. I've sunk the great majority of my net worth into X.com. पेपैल का ये CEO भी रहे, फिर उसके बाद स्पेस एक्स बनाया, ऊपर भेज रहे हैं सामानों को। वहाँ से अब इंटरनेट देने की सुविधा भी इन्होंने चालू कर दी है, सोलर सिटी बना दी है। घरों के ऊपर जो टाइलें लगती हैं छत के ऊपर, उससे वो बिजली का निर्माण कर रहे हैं। The houses you see around you are all solar houses. We can see those chopsticks. और मैं स्टारलिंक यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो इसका प्रोस कॉन्स कैसा सेटअप होता है, जो कुछ भी डिटेल्स है, इवन प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी रिवील हो चुका है इंडिया में, तो वो सारे डिटेल ये ब्लॉग में बताऊंगा। न्यूरालिंक ये बना रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जहाँ ये मैट्रिक्स बना देंगे कि आपका ब्रेन ओरिजिनल और रियल वर्ल्ड में अंतर ही नहीं कर पाएगा। बाकी कंपनी वाले तो एक्सटर्नल गियर बना रहे हैं, चाहे वो मेटा हो तो उसने ग्लासेस बना दिए, एप्पल हो तो उसने विजन प्रो बना दिया, कुछ लोग ऑगमेंटेड रियलिटी से खेल रहे हैं, कुछ लोग वर्चुअल रियलिटी से खेल रहे हैं। ये भाई सीधे आएंगे तुम्हारे ब्रेन में चिप डालेंगे, बोलेंगे कोई ऑगमेंटेड नहीं, कोई वर्चुअल नहीं, क्या रियल क्या वर्चुअल कोई फर्क नहीं पड़ता। This is an update for the progress of the Neuralink team. It's been an incredible amount of progress. बोरिंग कंपनी इन्होंने बनाई, वो बोर करने वाली है, मतलब कि जिसके अंदर में वो नीचे टनल बना दी जाएंगी, कारें उससे ट्रैवल किया करेंगी। और फिर हाल ही में ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर खरीद करके वो जो शुरुआत में X.com वाला बैंक वाला उनके पास था, फिर उसी का डोमेन इस्तेमाल करके ट्विटर का नाम X कर दिया। कंपनी X हो गई, ट्विटर X.com हो गया। इधर ये XAI जिसको कि ग्रॉक की संज्ञा दे रहे हैं आजकल, आप ग्रॉक के नाम से जानते हैं, और उसी पर आज जिक्र करने वाले हैं हम। लेकिन इलॉन मस्क का हाथ ग्रॉक की वजह से AI में नहीं गया है। द कंपनी ChatGPT, जिसकी कंपनी मेन कंपनी का नाम OpenAI है, इसके शुरुआती मेंबर थे हमारे इलॉन मस्क भैया। The reason I am the reason OpenAI exists. तुमको मालूम है $1 ट्रिलियन कितना होता है? कि अगर बंदा हर सेकंड 100 रुपया खर्चा करे तो 31,000 साल लग जाएंगे। $1 ट्रिलियन खर्च करने में 31,000 साल। जिंदगी न मिलेगी दोबारा का वाला डायलॉग याद है? सब लिखा हुआ है कि सब कुछ लिखा हुआ है, बस उसको चेंज करके ये लिख दो कि सब जुड़ा हुआ है। गूगल का डीप माइंड हसाबिस भाई, नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है वो, इधर से सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क, ये सब आपस में एक दूसरे को जान रहे। 2015 से चल रही हैं ये बातें। ये सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क और इन सब के झगड़े ये अभी हाल फिलहाल में नहीं आए, ये चाचा ताऊ की तरह लड़ रहे हैं पिछले 10 सालों से भाई। ये लाइन हमारे क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब के भैया ने लिखी थी, और उनको उस टाइम पर उतनी चमकी नहीं थी जितनी कि ये लाइन आज के समय में, या मूवी डायलॉग्स की हिस्ट्री में सबसे बड़े डायलॉग्स में से एक है, विच इज़ कि आइदर यू डाई अ हीरो, You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. तो हमारे इलॉन मस्क भैया का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, टोनी स्टार्क से बन गए वो सीधे सीधे लेक्स लूथर। इनकी विलेन ओरिजिन स्टोरी शुरू होती है सन 2015 में, जब ये एक्चुअल में कंसिडर किए जाते थे टोनी स्टार्क और द आयरन मैन ऑफ रियल वर्ल्ड। इलॉन रीयूजेबल रॉकेट्स पे काम कर रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रिक कार्स को कूल बना रहा है, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से उठा रहा है, पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री को एग्जिस्टेंस में लेकर के आ रहा है। और हर विलेन की तरह हमारा हीरो भी शुरुआत में अच्छा है। जिस तरीके से अभी AI की जंग जो है वो गूगल मतलब बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है अभी जनवरी 2026 के अंदर में। 2015 वाले समय की बात करेंगे तो वहाँ पर भी गूगल डोमिनेट कर रहा था AI वर्ल्ड के अंदर में, जब गूगल ने डीप माइंड को एक्वायर कर लिया था। और डीप माइंड वो धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें बनाता चला जा रहा था। चाहे वो बना रहा था उस
वक्त अल्फा स्टार, अल्फा गो, अल्फा मतलब कि AI जो है वो चेस जीत रहा है, AI गो गेम जीत रहा है, AI जो है वो वीडियो गेम्स को जीत रहा है। अच्छा तुमको मालूम है अभी अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले एक डॉक्यूमेंट्री आई है, मेरे ख्याल से उसको 1 महीना भी नहीं हुआ है, हसाबिस भाई साहब पे, ये जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है अल्फाफोल्ड 2 के लिए, उसके व्यूज़ तकरीबन 200-250 मिलियन पहुंच रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री के व्यू 1 महीने से कम में भी 200-250 मिलियन पहुंच रहे हैं, क्योंकि गूगल की डीप माइंड वाली विंग AI के अंदर में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही थी। तो यहाँ पर हमारा हीरो आया, बोला कि नहीं नहीं देखो दोस्त के ये इतना क्लोज्ड सिस्टम वाले जो बंदे हैं, ये गूगल ये तो खा जाएंगे दुनिया को बेच करके, कुछ बनाना पड़ेगा। I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Didn't work out. इलॉन मस्क भाई ने मिलकर के फाउंड करी है OpenAI। उसका नाम OpenAI है क्योंकि उसको वो ओपन रखना चाहते थे, ओपन सोर्स मॉडल की तरह। देखिए जैसे जैसे उन्होंने देखा ना कि भाई साहब ये है तो बड़ा खतरनाक चीज़, मतलब हम चालू तो करे थे रिसर्च वगैरह वाले पर्सपेक्टिव से, लेकिन जिस तरीके से इसकी ताकतें नज़र आ रही हैं, मतलब खरबों, मतलब नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, खरबों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो भैया क्यों इसको ओपन रखना है। अक्टूबर 2025 के मुताबिक OpenAI का वैल्यूएशन $500 बिलियन है, $500 बिलियन। तो इलॉन मस्क भाई साहब आए तो इसी आइडिया के साथ थे कि भैया ओपन करेंगे, ये लोगों को नहीं वो करने देंगे। आज देखो क्लोज्ड सिस्टम बना करके लोगों के कपड़े उतार रहे हैं लिटरली। याद तुमको वो अभी कुछ दिन पहले रश्मिका मंदाना का किसी व्यक्ति ने फोटो निकाल करके लिफ्ट में एक लड़की जा रही है, वो डीप फेक बनाया था, क्या हाहाकार मचा था दुनिया के अंदर में कि क्या कर लोगे, मतलब कि कितना इलीगल पार्ट है। भाई वो लीगल हो गया ना। ट्विटर के अंदर में इस वक्त आप किसी भी व्यक्ति की फोटो को एक्चुअल में बिकनी में देख सकते हो। अब इसमें एक एंगल तो ये आ जाएगा कि भैया अपने अपने विचारधारा के ऊपर में कुछ लोग इसको बोलेंगे कि नहीं नहीं भैया ये तो बोलने की आज़ादी है, कुछ लोग बोलेंगे भैया पागल हो गया, क्या दिमाग खराब हो गया, इसको बोलते बोलने की आज़ादी। और डिबेट शुरू होगी AI एथिक्स के ऊपर में, आर्ग्यूमेंट चलेंगे। अब भैया ये तो होना ही था, $44 बिलियन में खरीदी थी भैया ट्विटर भाई साहब ने। अब वो उनको तो लग रहा था बढ़िया से दुनिया के ऊपर एक और राज कर लेंगे वो, लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर में गूगल ने जो AI के अंदर में पटकी मारी है, तो गूगल नंबर 1 पे चल रहा है, ChatGPT दूसरे नंबर पे चल रहा है, उसके नीचे ग्रॉक को इतना लोग पूछ नहीं रहे हैं। तो ये हर बार कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। याद है थोड़े दिन के पहले के अंदर में इन लोगों ने वही गाली वाली देना शुरू किया था ग्रॉक ने, तब लोगों ने खूब धड़ल्ले से वीडियो बनाई थी, ग्रॉक का फ़ायदा हुआ था। अभी शायद वो गूगल की वजह से नीचे जा रहा होगा कि गूगल बढ़िया कर रहा है, हर बंदा नैनो बनाना प्रो इस्तेमाल कर रहा है, ग्रॉक को कोई पूछ नहीं रहा। कुछ तो होना चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा वापस, क्योंकि अगर सोशल मीडिया चला रखा है तो चाहिए उनको एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट के लिए हरकतें करनी पड़ेंगी। अबे तो क्या कपड़े उतरवा दोगे, स्टोरी टाइम। और ये सारी स्टोरी असली है। साल 2013 लैरी पेज गूगल के जो फाउंडर हैं और इलॉन मस्क भाई साहब 2013 के अंदर में नैपा वैली के अंदर में पार्टी चल रही है, बात कर रहे हैं दोनों भाई लोग कि AI का क्या फ्यूचर है, क्योंकि अभी तो इलॉन मस्क भैया अभी हीरो मोड में है। लैरी पेज भाई साहब कहते हैं अगर AI ह्यूमंस को सरपास भी कर जाए तो ये इवोल्यूशन का केवल अगला स्टेप है, एक नेचुरल प्रोसेस है ये। देखो भैया ऐसा है कि हमें ही ह्यूमन कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये मशीन्स का ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करना इवोल्यूशन नहीं कहला सकता। कितना हास्यास्पद लग रहा है ना ये वाली बात, क्योंकि अभी न्यूरल लिंक ये बंदा बना रहा है, कॉन्शियसनेस हैक ये बंदा कर रहा है। आई रोबोट जो मूवी थी जो डिस्टोपियन फ्यूचर को दिखाती थी जिसमें रोबोट थे अलग से, उनसे इंस्पायर होकर के इस बंदे ने रोबो टैक्सी बना दी, वैन बना दी, सारे के सारे रोबोट्स बना दिए। तो 2013 चल रहा है, गूगल अपने इसी आइडिया को लेकर के और हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहा है। इधर से उसने लंदन के अंदर में डीप माइंड कंपनी को मतलब एक्वायर किया, बेसिकली फाउंड नहीं किया। और डीप माइंड के करता धरता डेमिस हसाबिस भाई साहब चल रहे हैं। तो अब जो बातचीत शुरू होती है वो शुरू होती है हसाबिस और इलॉन भाई के बीच में। इलॉन मस्क भाई साहब SpaceX की फैक्ट्री में एक मीटिंग चल रही है और वहाँ पर इलॉन मस्क भाई साहब हसाबिस के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। हसाबिस भैया एक नंबर का सुपर विलन आदमी है वो, और ये दुनिया को तो तभी पता चल जाना चाहिए था जब इस बंदे ने ईवल जीनियस नाम का गेम बनाया था। और क्या हो रहा है उस गेम में, क्या हो रहा है, एक आदमी है जो पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा ये बात, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई रोकेगा इसको। और ये गाली भाई साहब इलॉन भाई साहब मालूम है क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हसाबिस और इलॉन की बातें पहले हो रखी थी। स्काइप के ऊपर घंटे घंटे ये लोग बातचीत करा करते थे कि भैया देखो लैरी पेज के हाथ में नहीं कमान रहनी चाहिए AI की, बर्बाद हो जाएगी दुनिया। अब जब वो बात नहीं बनी तो फिर वो हसाबिस भाई साहब को करी आने लगे। अच्छा याद रहे कि इन सब में कोई दूध का धुला नहीं है। कुछ लोगों की इमेज अभी भी बहुत बेहतरीन नजर आएगी आपको, हसाबिस भाई साहब हैं, हमारे सुंदर पिचाई भाई साहब हैं, और बाकियों की आर्क लोगों को नजर आ रही है कि सैम ऑल्टमैन भी भाई साहब क्या भाई साहब हीरो लगता था बंदा और क्या विलन निकल करके आया, इलॉन मस्क भी क्या हीरो लगता था बंदा, क्या विलन निकल करके आया है। ये सब विलन निकलेंगे, ये सब हमारे जेफ बेजोस अमेजोन भाई साहब की तरह लेक्स लूथर बनेंगे।
देखो अभी तो फिलहाल ये लोग लड़ रहे हैं, ये ओपन एआई और इलॉन मस्क आपस में केस वेस चल रहा है, इनके ईमेल सारे बाहर निकाल करके ओपन डोमेन में आजकल मौजूद है। लेकिन 2017 में जब हमारे इलॉन मस्क भैया ट्रांजिशन कर रहे थे हीरो से विलन बनने के लिए, तब उन्होंने ये बोला कि देखो ये बंदा जो है सैम ऑल्टमैन ये अच्छा नहीं है, इसको ऐसा करो, ये कंपनी को जो है वो प्रॉफिट वाला बनाओ और हमको सीईओ बनाओ, इलॉन मस्क भाई साहब बोले। और उस टाइम पर हमारे ऑल्टमैन भैया का हीरो मोड चल रहा था, वो अभी विलन नहीं बने, तो उनकी विलन ओरिजिन स्टोरी का भी और डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे एक और बात याद आई, 24 तारीख को भैया वर्कशॉप है, याद है ना, एआई के ऊपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारे जितने भी वीकेंड्स हुआ करेंगे वो इस तरीके की वर्कशॉप्स बना करेंगे, अलग अलग तरीके की। 17-18 को क्रिटिकल थिंकिंग आप सीखें, बच्चों को सिखाएं या बच्चों को बिठाएं, वो 2 दिन की है क्रिटिकल वर्कशॉप। एआई वाली को भी 2 दिन रखेंगे, लेकिन 24 तारीख को रखेंगे मेरी तरफ से मैं जो सिखाना चाहता हूँ, और 25 तारीख को तुम जो भी पूछना चाहते हो, जो भी टूल के बारे में जानना चाहते हो। किन लोगों के लिए है? जनरल पर्पज़ है, हर बंदे के लिए है। और मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैंने एक प्राइस रखा हुआ, मेरे ख्याल से जो भी हमारी वर्कशॉप हुआ करेगी उसका एक ही प्राइस हुआ करेगा, 500 रुपया, खत्म बात। तो पिछले कई सालों से टूल्स इकट्ठे कर रहा हूँ, तो वो पर्टिकुलर पेज दे दूंगा तुमको विद लिंक्स, कौन सा एआई टूल कौन सी अवस्था में किस तरीके से बेस्ट आउटकम निकालना है। तुम लोग देख ही रहे हो, जिस तरीके के थंबनेल में बनाता हूँ मैं उसी से बनाता हूँ। इसके लिए भी मिनिमम एज 12 साल और मैक्सिमम डज नॉट मैटर। 3 स्टेप रहेंगे हमेशा से। एक व्हाट्सएप चैनल बन जाएगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर बेसिक जानकारी मिल जाएगी, पैसे पे करो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा और उस ग्रुप की उस पर्टिकुलर डे पर कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा इलॉन मस्क हीरो से विलन बना, और यही केस रिपीट हुआ जब सैम ऑल्टमैन को लगा कि इलॉन मस्क लैरी पेज की तरह एक्ट कर रहा है, ये तो बर्बाद कर देगा, ये तो एआई को इस्तेमाल कर लेगा गलत तरीकों से। इतना हीरो की तरह सैम ऑल्टमैन जा करके इंटरव्यू दे करके आता था, आज भी देता है। लोग ये भूल जाते हैं भाई, ये बंदे ने दुनिया का काम, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। जितने भी एआई मॉडल हैं, तुमको पता है ना, दुनिया के जितने एआई मॉडल हैं वो दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं। हायो मियाजाकी से लेकर के सत्यजीत रे से लेकर के कुरोसावा से लेकर के सबका काम, आर्ट की इंडस्ट्री में हो, फोटो की इंडस्ट्री में हो, फिल्म की इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, सारा काम चोरी करके मॉडल ट्रेन किए गए हैं। ये जितने बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दे लें, सबके हाथ चोरी में सने हुए, खून में तो क्या बोलूं, चोरी में सने हुए हैं सबके हाथ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसेंटिव मैटर करता है। तो इन सब लोगों के पास कोई पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं है, एक्चुअली ज़्यादा ही है। ये लोग अब इंटरनल वॉर में कंपैरेटिवली ज़्यादा फंस गए हैं, और हैं ये सारी की सारी $1 ट्रिलियन कंपनीज, एनवीडिया, गूगल, अलीबाबा, इलॉन मस्क भैया, सब ये सब $1 ट्रिलियन वाले लोग हैं। और उधर मोदी जी बोल रहे हैं भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। ये एक कंपनी $1 ट्रिलियन लेकर के बैठी हुई है भाई। एक क्या भाई, एनवीडिया चलेगी $4-5 ट्रिलियन पे, भारत के बराबर इकोनॉमी के बराबर उसका वैल्यूएशन हो गया एक कंपनी का। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर बार पैसा मैटर नहीं करता है, हर बार इंसेंटिव ज़रूर मैटर करता है। तो हम भी उसी कैटेगरी में कि देख रहे हैं कब तक झेल सकता है, फिर उसके बाद अपनी भी विलेन ओरिजिन स्टोरी आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।